हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने सिंपल मेजॉरिटी आपको बता दिया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में हम देखते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है कि जो टोटल मेंबरशिप हाउस की होती है उसका मोर देन 50% अगर हम कोई संख्या निकालें तो वो होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लोकसभा का। लोकसभा में टोटल मेंबर 545 हैं। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालने के लिए हमें 545 का 50% निकालना पड़ेगा और उससे +1 करके हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकाल सकते हैं। जैसे 545 का 50% निकालेंगे तो आएगा 272.5। अब मेजॉरिटी क्या होता है कि हमें 50% से ज़्यादा लेना होता है। 50% से हम +1 भी ज़्यादा ले लेंगे तो भी हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकल जाएगी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ हम गवर्नमेंट को फॉर्म करने में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 50% ऑफ 545 272.5 निकला है, तो हमें इससे ज़्यादा लेना है, तो इसके ज़्यादा होगा 273। ये होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमें कितनी सीटें वैकेंट है या कोई वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो नहीं देखना होता है। हमें बस टोटल मेंबरशिप देखनी है और उसका मोर देन 50% निकालना है। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में इससे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टोटल मेंबरशिप में से जो सीटें वैकेंट होती हैं उनको माइनस कर देते हैं। जैसे इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में हमने एग्जांपल लोकसभा का लिया है। इसमें हम लोकसभा में 545 अभी करंट में जो मेंबर है वो हमने यहाँ पे रख लिए हैं। अब 545 में से 5 सीटें 5 MP वैकेंट है, मतलब उनकी सीटें वैकेंट है। अब सीटें वैकेंट होने के कारण कई हो सकते हैं डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन। तो अभी इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ लोकसभा की हमारे पास बच गई 540। तो हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50% लिया था, लेकिन इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में जितनी सीटें वैकेंट होंगी उन सीटों को माइनस कर देंगे और उसका मोर देन 50% लेंगे। तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी आएगी मोर देन 50% ऑफ 540। 50% ऑफ 540 होगा 270। मोर देन है, इससे ज़्यादा लेना है तो हम इसमें +1 कर देंगे, ये आएगा 271। सो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी होगी 271। अभी मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि हमें एग्जैक्ट 271 ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें इतने तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम नहीं। इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, +1 इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्ट्रेंथ हमें इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में 271 चाहिए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 273 चाहिए। इसलिए आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इस बार, जैसे BJP कोalition गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें 273 में गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए 273 सीट अपनी बनाते हैं, तभी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू।